अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियसली हमने फर्स्ट कंडीशनल कवर किया था और आज हम कवर करने जा रहे हैं सेकंड कंडीशनल। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा सेकंड कंडीशनल क्या होता है। ठीक है, बहुत इजी है ये, आपको थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत इजी है, जस्ट आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, बाकी टेंसेस तो आपको आते ही हैं। साथ में इफ़ लगाना है और तो कुछ नहीं करना। अब इसमें क्या है, आउटकम्स आर कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक, प्रोबेबली नॉट गोइंग टू बी ट्रू, मतलब हो ही नहीं सकती सच। ठीक है, कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक। हम वो जो फैंटेसीज और ड्रीम्स देखते हैं ना, तो ये उनकी बातें करता है सेकंड कंडीशनल्स। आगे मैं आपको एग्जांपल से अच्छे तरीके से समझाता हूँ। इसमें दो क्लासेस होती हैं हमारी, एक इफ़ क्लास होती है, एक कॉन्सिक्वेंस क्लास होती है, जिसके मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो इफ़ क्लास है आपका, उसमें आप सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, जो पहले वाले थे उनमें हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इफ़ क्लास में, और यहाँ पे हम सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे और फिर हम मॉडल वर्ब यूज़ करेंगे इसके साथ। वुड, शुड, कुड, माइट जो है हमारी ये मॉडल वर्ब्स हैं। ठीक है, जो भी मॉडल वर्ब्स हैं आप इनके साथ वो यूज़ करेंगे। आपका जो कॉन्सिक्वेंस क्लास है, रिजल्ट क्लास जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस इन इस्लामाबाद। अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं इस्लामाबाद में घर खरीदता। मतलब पास की बात कर रहा है, उसकी लॉटरी लगी ही नहीं बेचारे की, तो वो घर कैसे खरीदेगा। ठीक है, कहते हैं ना कि मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं ये कर लेता, मतलब उसके पास पैसे हैं ही नहीं बेचारे के पास, तो कैसे करेगा। ठीक है, उसने लॉटरी जीती ही नहीं, तो वो इस्लामाबाद में घर कैसे खरीदेगा। तो ये हमारी क्या होती है, फ्यूचर की बात करता है। ठीक है, फैंटेसी, ड्रीम्स की बात करता है। ठीक है, और आपका सेकंड एग्जांपल है, इफ़ आई हैड मोर मनी, अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा होता, ही वुड बाय अ बोट। सॉरी, इफ़ ही हैड, ठीक है, इफ़ ही हैड मोर मनी ही वुड बाय अ बोट। उसके पास ज़्यादा पैसे होते तो वो बोट खरीद लेता, मतलब उसके पास पैसे ही नहीं तो वो ज़्यादा कहाँ से बोट खरीदेगा। तो मतलब ये फैंटेसी है, ड्रीम है। हम दिमाग में सोचते हैं ना कि अगर ये हो जाता तो, मतलब अगर इतने पैसे होते तो मैं ये ख़रीद लेता, अगर इतने पैसे तो मैं ये ख़रीद लेता, तो वो फैंटेसीज चल रही होती हैं, तो उसके लिए हम सेकंड कंडीशनल यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका थर्ड है, इफ़ आई वर यू आई वुड स्टॉप स्मोकिंग। मतलब ये इम्पॉसिबल चीज़ के लिए हम जो है ना वो आई के साथ वर यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम होता तो आई वुड स्टॉप स्मोकिंग, तो मैं स्मोकिंग मतलब जो सिगरेट पीना है वो बंद कर देता। ना मैं आप हो सकता हूँ, ना आप ना मैं हो सकता है। ठीक है, ये आप और मैं नहीं हो सकते। ठीक है, आप रहेंगे, मैं रहूँगा। ठीक है, तो इम्पॉसिबल है, अनरियलिस्टिक है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड कंडीशनल में आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी शो करनी हो ना कि, ठीक है, जहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी शो करनी है तो वहाँ पे आप आई के साथ वर यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो आप वॉज यूज़ करेंगे। नंबर फोर्थ है, इफ़ ही वर यंगर आई वुड आस्क हिम आउट। अगर वो छोटा होता तो मतलब मैं उससे पूछ लेता, तो मतलब अब वो छोटा है ही नहीं, इम्पॉसिबल सी चीज़ है, मतलब अनरियलिस्टिक है, कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक है। वो छोटा है ही नहीं, बड़ा है, तो वो उसे कैसे पूछेगा। ठीक है, और नंबर फिफ्थ है, इफ़ आई अंडरस्टूड व्हाट द टीचर सेड आई वुड टेल यू। मतलब मैं जो टीचर ने मुझे बताया वो मैं समझा ही नहीं, तो मैं आपको कैसे बताता। ठीक है, अब ये है कि अगर मैं अच्छा समझता, ठीक है, और जो टीचर ने बताया है तो आई वुड टेल यू, मैं आपको बताता। अब वो अच्छा समझा ही नहीं बच्चा, ठीक है, अब उसको समझ ही नहीं है टॉपिक की, तो वो आपको कैसे बताएगा। ठीक है, तो ये भी अनरियलिस्टिक बात सी होगी। ठीक है, एक बच्चा जानता ही नहीं टॉपिक के बारे में, तो आपको किस तरह से बताएगा, इम्पॉसिबल सी बात है। ठीक है, और अच्छा, सेकंड कंडीशनल में ये बहुत रेयर यूज़ होता है इसका, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप ना कहें कि ये किधर से आ गया। ठीक है, व्हाट्स दैट। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस भी यूज़ करते हैं, मॉडल वर्ब प्लस इन्फिनेटिव इसके साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब यहाँ पे इफ़ क्लास, उसके बाद मॉडल वर्ब, उसके बाद इन्फिनेटिव। किस तरह से, इफ़ आई स्पोक फ्रेंच आई वुड बी लिविंग इन पेरिस। अगर मैं फ्रेंच बोलता तो मैं पेरिस में रह रहा होता। अब मुझे फ्रेंच आती नहीं, तो मैं पेरिस में कैसे रहूँगा। ठीक है, इम्पॉसिबल सी बात है, अनरियलिस्टिक है, फैंटेसी है। ठीक है, और एक और है एग्जांपल, इफ़ आई हैड एन एग्जाम टुमारो। अगर मेरा एग्जाम होता आई वुड बी रिवाइजिंग नाउ, तो मैं रिवाइज कर रहा होता। ना मेरा कल एग्जाम है और ना ही मैं रिवाइज कर रहा हूँ, तो ये भी इम्पॉसिबल, अनरियलिस्टिक सी बात है। मतलब ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसके साथ सेकंड कंडीशनल में बहुत रेयर यूज़ होता है, लेकिन अगर यूज़ होता है तो आपको इसका यूज़ पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा सेकंड कंडीशनल है वो ख़त्म होता है। क्विक रिकैप करें अगर हम, तो इसमें जो कंडीशन होती है हमारी अनरियलिस्टिक होती है। ठीक है, कम्प्लीटली अनरियलिस्टिक सिचुएशन होती है, मतलब ये हो ही नहीं सकता। फैंटेसी जिसे आप कहें, ड्रीम कहें। ठीक है, ड्रीमली बातें। इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस इन इस्लामाबाद। तो मतलब
उसकी लॉटरी जो है वो निकली ही नहीं, वो गुजर चुका है, ठीक है, पास्ट है, गुजर चुका है, तो अब फ्यूचर में वो कैसे जो है ना वो जाके इस्लामाबाद में घर खरीदेगा, ठीक है। हाँ, कोई और सोर्स ऑफ इनकम हो जाए तो फिर वो खरीद सकता है, ठीक है। तो इसी तरह जो बाकी एग्जांपल्स मैंने आपको बताई वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसमें यूज़ होता है, बहुत रेयर यूज़ होता है लेकिन इसका यूज़ होता है, इसका आपको पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट कंडीशनल हमारा रह गया थर्ड कंडीशनल, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।